हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर शुरू किया था और लगभग समाप्त हो गया था। अब आज हम शुरुआत करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एंड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप अब आगे चल के एक चैप्टर आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें एक डेफिनेशन है हेल्थ की कि भाई हेल्थ क्या है। हेल्थ क्या है, हेल्थ के अगर बारे में बोलो जाए तो ये इट इज़ अ फिजिकल, सोशल, मेंटल और इकोनॉमिकल। अगर इन तीनों चारों चीज़ों से अगर इंसान अच्छा है तभी वो हेल्दी है, अदरवाइज वो हेल्दी नहीं। फिजिकल, सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली अगर पर्सपेक्टस है उस इंसान का तो वो हेल्दी है, अदरवाइज हेल्दी नहीं। इंडिया अबाउट amongst the first country in the world to initiate action plan and program at the national level। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बेटा 1951 में इंडिया ने शुरू किया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया ने 1951 में शुरू किया था और इंडिया ही ऐसी पहली कंट्री है जिसने ना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया टू अटेन देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। एज ए सोशल गोल दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सोशल गोल में हम इस प्रोग्राम को क्या कहते थे बेटा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहते थे। बहुत बढ़िया। कब इनिशिएट किया गया था, 1951 में। इनिशिएट कब किया गया, 1951 में। एंड वर प्रियोरिटी असेस्ड ओवर द फास्ट डिकेड, मतलब जो पिछली बार जो 10 साल गई हैं उसमें इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग द वाइडर। इस प्रोग्राम को हमने इम्प्रूव किया है। देखिए बेटा कैसे इम्प्रूव किया है, कहानी को समझते चलिए। एक्चुअल में क्या है ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ने से महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। ये क्रम चलता रहता है। जैसे आप बताओ, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी पॉपुलेशन की नीड बढ़ती जाएगी। कपड़े चाहिए, टायर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। टायर बनाने वाली कंपनियां लगेंगी, घोड़ा बनाने वाली कंपनियां लगेंगी, भैया कपड़े बनाने वाली कंपनियां लगेंगी। अब जब कंपनियां लगेंगी तो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो बेटा वहाँ से कुछ गंदा पानी भी तो निकलेगा फैक्ट्री वगैरह में से, वो यहाँ जाएंगे, यानी कि पॉल्यूशन फैलेगा। यानी कि पॉपुलेशन से और पॉल्यूशन, इन दोनों का साथ साथ का आंकड़ा है। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। देखो कैसे बॉस, आप बताओ मुझे, ध्यान से सुनना। आप जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 1 के 10, 10 के 20, 10 के 50, 100 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो आपको नहीं लगता कि पेड़ कटेंगे, आपको नहीं लगता कि घर बनाएंगे, और घर बनाएंगे तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो CO2 बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ बारिश होगी, जहाँ बारिश होनी चाहिए थी वहाँ बारिश नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि सारे के सारे जड़ कहाँ है, पॉपुलेशन पर। जड़ कहाँ है, पॉपुलेशन पर। सरकार पॉपुलेशन कम कर नहीं पा रही क्योंकि उसे वोट चाहिए होते हैं। रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया are currently in operation under the popular name reproductive child health care program। देखो बेटा, reproductive and child health care program ये सरकार हमारी चला रही है। creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facility and support for building up a reproductively healthy society and major texts under the disease। देखो कुल मिला के बात ये है, रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम जो सरकार चला रही है ना, वो इसलिए चला रही है कि हमें रिप्रोडक्टिव फिट बनाए, रिप्रोडक्टिविटी फिट बनाए। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब फिटनेस होनी चाहिए। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। यानी बच्चे पैदा करते समय जो हमारी माँ की डेथ हो जाती है, मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, उसको कम होना चाहिए। और बच्चे पैदा करते समय बेटा जो हमारा बच्चा मर जाता है उसकी नेटिलिटी की डेथ रेट कम होनी चाहिए। यानी माँ की डेथ रेट भी कम होनी चाहिए, नेटिलिटी भी कम होनी चाहिए। मतलब नेटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, नेटिलिटी की मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए। यानी जो बच्चों के मरने की दर है ना वो कम हो जानी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल से, है ना, हम दो हमारे दो, पॉपुलेशन को कम करने। ऑडियो विजुअल मतलब सुनने से, बिना ऐड लगाने से। सरकार के आप हॉस्पिटल में जाओगे ना तो दीवारों पे लगाया हमेशा कॉन्डोम का प्रयोग करें, है ना, हम दो हमारे दो। नारा भी आता है कि घर जितना अच्छा, छोटी जितनी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, प्रिंट मीडिया भी करती है। गवर्नमेंट हो चाहे NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सब पॉपुलेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। ये बेटा अवेयरनेस फैला रहे हैं।
अवेयरनेस मतलब एक मतलब अच्छी तरीके से वो फैला रहे हैं कि भैया ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए. पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर एंड फ्रेंड्स and also a major role in dissemination of the above information. Introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to as the discourage children from believing in myth and having misconception about sex related spaces. यानी कि एनजीओ हो चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स, स्कूलों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है सेक्सुअल एजुकेशन देने में, क्योंकि बहुत सारे जो मिथ होते हैं ना उनको दूर किया जाए. लेकिन क्या है, स्कूल वाले शर्म के मारे पढ़ाते नहीं. ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तुम अपने आप पढ़ लेना. ही अबे क्यों, व्हाट इज ही, आपको ही पढ़ाना पड़ेगा. दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर है. इसमें जो बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, उनको दूर करना चाहिए. जैसे कहा जाता है नहीं नहीं बच्चे तो भगवान की देन है, नहीं नहीं ये तो ऊपर वाले की देन है, कम से कम 10 नहीं होंगे तब तक हमारे ऊपर वाले नहीं मानेंगे. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाउ सेक्स एजुकेशन की, अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल कौन से होते हैं, फीमेल कौन से होते हैं, कौन से ऑर्गन का क्या काम होता है, मिसयूज ना हो जाए. अल्डोसेंस एंड रिलेटेड चेंज. अल्डोसेंस के आप जानते हो 12 से 18 साल का जो पीरियड होता है वो अल्डोसेंस पीरियड कहलाता है. और 12 से 18 साल के पीरियड में कौन कौन से चेंज होते हैं, क्या चेंज होने चाहिए, दिस इज पीरियड अल्डोसेंस इज. सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस. सेफ एंड हाइजेनिक मतलब स्वच्छता भरी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ऐसा नहीं मतलब किसी को HIV है, हमने फिर भी HIV दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया. यानी वो रूट ऐसा है जिससे वेरियस इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी कि स्प्रेड हो सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कैरी हो सकते हैं. इसलिए हाइजेनिक सेक्स होना चाहिए. यानी कि एजुकेशन अगर हमें पता होगी तभी तो हाइजेनिक कर पाओगे. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD जिसे हम कहते हैं, ऐसी बीमारियाँ जो सेक्सुअल रूट से ट्रांसफर होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम would help people, especially those in adolescence age group, to live a reproductively healthy life. यानी कि हेल्दी लाइफ देने के लिए हमें नॉलेज बेटर पीपल्स को देनी ही पड़ेगी. एजुकेटिंग पीपल्स, हमें लोगों को समझाना है, शिक्षा देनी है. स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, यानी उन एजुकेशन की पीपल नॉलेज हमें उनको ज़्यादा देनी है जो फर्टाइल कपल है. फर्टाइल कपल का मतलब जो बेबी पैदा करना चाह रहा है, यानी कि जो बेबी पैदा करना चाह रहा है, यानी वो मैरिजेबल ग्रुप का, यानी कि जिसकी मैरिज होने वाली है. अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, और बहुत सारे बर्थ कंट्रोल ऑप्शन भी होने चाहिए. पॉपुलेशन को कम करने के लिए सबसे बड़ी, इसका मतलब देखो पहला रीजन तो यही है, अगर पॉपुलेशन को कम करना है तो इंटरकोर्टिस करना छोड़ दिया, यानी कि सेक्स करना छोड़ दिया जाए. यानी इंटरकोर्टिस करना छोड़ दिया जाएगा बेटा, दैट्स नॉट द वैलिड रीजन. इंटरकोर्टिस तो छोड़ ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंज. फिर क्या है, हम जानते हैं सेक्सुअल एजुकेशन में स्पर्म और ओवम का मीटिंग होती है. हम उस मीटिंग को रोकने का प्रयास करते हैं. कैसे करते हैं, दिस सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट, यानी कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन. केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ये हमें एजुकेशन में सिखाया जाता है. पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो मदर की केयरिंग की जाए, उस बेबी की केयरिंग की जाए, ये हम किस में सिखाते हैं, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में सिखाते हैं. एंड चाइल्ड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि बात आप देते हो, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, सरकारी हॉस्पिटल जितने भी होते हैं उसमें लिखा होता है कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएं. इसके बाद चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, धनिया पाउडर कुछ ना पिलाएं. सिर्फ 6 महीने तक मम्मी के ब्रेस्ट का दूध ही पिलाया जाए, जिससे क्या होता है बेटा, इम्यूनिटी डेवलप होती है. ये आपको सरकार बहुत खर्चा चलाती है इन प्रोग्राम पर. जब सरकार प्रोग्राम चलाती है तो बहुत खर्चे होते हैं, है ना. दीवारों पे पोस्टर लगा के चिपका देते हैं, ऑडियो रेडियो की तरह से हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन इसको सुनता ही नहीं, समझता नहीं. स्कूलों में पढ़ाई नहीं जा रही, नहीं ये वाला चैप्टर स्किप कर दो. 10th क्लास में बच्चियों ने नहीं, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसको स्किप कर दो. अबे क्यों नहीं, व्हाट इज दिस. इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कहा जाता है बेटा मेल और फीमेल दोनों इक्वल है, जिससे अबॉर्शन को कम किया जाए. एक्चुअल में क्या होता था, पहले हम ऐसे ही जांच लेते थे कि भैया इस यूट्रस के अंदर मेल बेबी है कि फीमेल बेबी है. उन्होंने देखा फीमेल बेबी है, नहीं अबॉर्ट कर दो. नहीं, ये लीगल नहीं है, इलीगल अपराध है, इलीगल ऑफेंस है. आजकल सरकार इस पर भी बड़ा काम कर रही है ना. बिना किसी भी सरकार की अनुमति से कोई इलीगल अबॉर्शन करा नहीं सकता. सजा है करने वाले को, करवाने वाले दोनों को. क्यों, कि जो मैटरनल जो फीमेल फिटिसाइड हो रहा था उससे बचने की ये इंपॉर्टेंस दी जाती है. हम इस रिप्रोडक्शन में, इस चैप्टर में बताते हैं कि देखो फीमेल और मेल दोनों इक्वल हैं, कोई कम नहीं है एक दूसरे से. क्यों कम है, आजकल के फीमेल मेट्रो चला रहे हैं, है ना, हवाई जहाज चला रहे हैं. वुड एड्रेस टू इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रिंगिंग ऑफ द सोशल कॉन्शियस हेल्थ फैमिली ऑफ डिजायर साइड, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, सेक्स रिलेटेड क्राइम,
need to be created to enable people to think and take up the necessary step to prevent them and thereby build up a socially responsible for a healthy society. हेल्दी सोसाइटी होने के लिए हमें चीज़ें बताई जाती हैं, इसके अंदर हमें पढ़ाया जाता है. देखो बेटा अगली बात, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए. प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मैटरनल सपोर्ट, they are essential to provide medical assistance, care of people in reproductive related problems like pregnancy, delivery, STD, abortion, contraception, menstrual problem. यानी ये सारी चीज़ों के लिए हमें नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए. Infertility, the implementation of better technique and now strategy from the time to time are required to provide more efficient care assistance to people especially born on amniocentesis. यानी कि हम एमनियोसेंटेसिस लेके क्या होता है ना, उसमें से फ्लूइड निकाल लेते थे और फ्लूइड निकाल के हमें बता देते कि भैया ये लड़की है कि लड़का है ना, क्रोमोसोम स्टडी से. एबनॉर्मल, अगर जैसे मान लो कोई एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो रहा है, एबनॉर्मल बच्चे को हम, अब एबनॉर्मल बच्चा जैसे मान लो कि ऐसी डिजीज है उसको अगर वो दुनिया में आ जाएगा ना तो उसको जीना मुश्किल हो पाया जाएगा. अब जीना मुश्किल हो जाएगा तो ऐसे बच्चों को, बेबी को हम पैदा नहीं कर सकते ना. ऐसे बच्चे को ना पैदा करना ही बेटर है, तो हम इसे एबॉर्शन कराने की कोशिश. फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन लीगली चेक इंक्रीजिंग मैनेज ऑफ द फीमेल फिटिसाइड. फीमेल फिटिसाइड को चेक करते हैं, मतलब रोकते हैं भैया, क्योंकि देखो एबॉर्शन इसलिए हमें क्या, एबॉर्शन वगैरह क्या होता है, लीगल हो नहीं, इलीगल हो गए, समझ के बेटा. मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, आप जानते हो जैसे बेबी बाहर आ गया है ना, टीकाकरण होता है, टीका लगवा लो, टीका लगवा लो, टीका ये वाला नहीं तिलक लगवा लो, नहीं, टीकाकरण होता है. और वो टीकाकरण क्यों होता है बेटा, जिससे टीकाकरण में हम एक्चुअली वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं उसको. वैक्सीन के तो वैक्सीन में क्या होते हैं कि ऑलरेडी मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए बैक्टीरिया होते हैं. वो बैक्टीरिया बीमार पैदा तो नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता है ना तो दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट ऐसा ही बैक्टीरिया दोबारा आएगा, उसके अगर एंटीबॉडी बन जाती है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है ना, तो ऐसा बैक्टीरिया अगर दोबारा आएगा ना तो उसको मार दिया जाता है. दिस इज द हेल्प द मेमोरीज है. वैक्सीनेशन, टीकाकरण, प्रेगनेंसी. अब प्रेगनेंसी के पहले चेकअप करवाना, प्रेग्नेंट फीमेल के बाद में चेकअप करवाना, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए. पहले चेकअप इसलिए करवा, मान लो जो कोई बच्चे को ऐसी कंजेनिटल डिसऑर्डर है जो बच्चे को जीना पाना मुश्किल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो वो अच्छे से चल नहीं पाएगा, अच्छे से खा नहीं पाएगा, यानी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. तो ऐसे बच्चे को ना पैदा करते उसका एबॉर्शन करवाना ही ठीक रहेगा. इसमें सेट लोग होते हैं जैसे सोशल, यूजेनिक्स, थेराप्यूटिकल और ह्यूमिलेटेरियन. जैसे मान लो कोई सोशली, जैसे मान लो कोई चीज़ का, जैसे मान लो सोशली वगैरह, जैसे मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसका पति खत्म हो गया तो बच्चे को आगे नहीं कैरी कर पाए, उसका एबॉर्शन हमें करवा लेना चाहिए. यूजेनिक्स, मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही मतलब काफ़ी बीमार है ना, वो अगर हम उसको लेके आएंगे तो वो ज़िंदगी आई थिंक नहीं चला पाएगा, तो ऐसे का एबॉर्शन हो जाना चाहिए, है ना. थेराप्यूटिक, कोई एक सीवियर कंजेनिटल डिसऑर्डर है. ह्यूमिलेटेरियन, जैसे मान लो कोई रेप के द्वारा प्रेगनेंसी है ना, कोई मतलब 12 साल के बच्चे उसको प्रेग्नेंट कर दिया किसी ने, है ना, तो ऐसे को हम एबॉर्शन करवा सकते हैं. इनके अलावा हम एबॉर्शन लीगल नहीं मानते. दैट्स अ वेरी इलीगल प्रोसेस. इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस टेकन एनालाइज द फीटल सेल. एमनियोसेंटेसिस में क्या होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जो स्विमिंग पूल होता है ना बच्चे का जिसमें रहता है, उसमें सिरिंज लगा के थोड़ा सा फ्लूइड निकालते हैं, उसमें बच्चे की सेल में से क्रोमोसोम निकाल के देख लेते हैं भैया एक्स एक्स है कि एक्स वाई, कोई डिसऑर्डर तो नहीं. उसकी कैरोटाइपिंग करते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी कैरोटाइपिंग करते हैं, देख लेते हैं कोई डिसऑर्डर तो नहीं. अगर कोई भी डिसऑर्डर अगर उसमें दिखता है, अगर हमें कोई भी डिसऑर्डर उसमें दिखता है तो उसको हम सही कर देते हैं. एंड डिजॉल्व स्टेशन, दीज प्रोसीजर यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम. यू नो डाउन सिंड्रोम, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम. हीमोफीलिया, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. सिकल सेल एनीमिया डिटरमाइन द सर्वाइवलिटी ऑफ द फीटस, यानी कि ये बच्चा जिंदा रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा. सीवियर कंजेनिटल डिसऑर्डर तो नहीं है, ये हम देखते हैं एमनियोसेंटेसिस से. जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं वो एमनियोसेंटेसिस से दिख जाते हैं, क्योंकि हम सेल निकालते हैं, हम निकालते हैं सेल और सेल में देखते हैं हम क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की हम करते हैं कैरोटाइपिंग. इससे हमें पता पड़ जाता है भैया कोई अगर डिसऑर्डर होगा तो हमें क्लियरली पता पड़ जाएगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा. रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया आर इनकरेज एंड सपोर्टेड बाई गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी. इस एरिया पर, इस रिसर्च पर बहुत रिसर्च चल रही है बेटा, और गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही काम करते हैं. डू यू नो दैट सहेली, आपने सहेली का नाम सुना होगा. CDRI लखनऊ ने बनाई थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये सहेली क्या है ना, वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो क्या होती है, बर्थ को रोकती है. और न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप, किसने डेवलप की थी भाई, लखनऊ में. वेरी गुड, किसने, CDRI लखनऊ. बाई साइंटिस्ट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ. किसने डेवलप की थी, CDRI लखनऊ, इंडिया. लखनऊ तो इंडिया में है, यूपी की राजधानी है. बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स,
इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज, बेटर पोस्ट नेटल केयर, अच्छे से बच्चा जो पालन हो उसका पालन कैसे करा जाए, लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब डिक्रीज करना है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को भी डिक्रीज करना है कि मम्मी भी ना मरे, है ना, और जो हमारा बेबी हुआ है उसकी भी डिक्रीज करने के रेट मरे ना। इसलिए पता है आप जानते हो जो नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर आइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जब वो आते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी की डिलीवरी कराई, क्योंकि जिससे कि रेट दोनों की कम हो जाए। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली, बेटर डिटेक्शन एंड श्योर ऑफ STD, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सोसाइटी। यानी कि कह रहे हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का कम हो जाना, यानी कि इनका कहना है बेटा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का कम होना, नेटल क्या जो इन्फेंट होता ना उसकी मोर्टिलिटी रेट का कम होना, यानी कि ना तो बच्चे मर रहे हैं ना जो बच्चों की डिलीवरी जिसमाने दिया वो ख़त्म हो रही हैं। यानी कि ये इस जो प्रोग्राम चलाया हो इसकी सफलता है। और STD को चेक करना, जितनी भी छोटी फैमिली है उनको STD को चेक करना, चेक का मतलब रोक देना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो भयानक बीमारियां एक दूसरे से इंटरकोर्स करने से फैल जाती हैं उनको रोकना, ये इस प्रोग्राम की सफलता थी और इसमें जो कुछ हद तक प्रोग्राम सफल हुआ है। अगले वीडियो में बेटा हम बताएंगे आपको पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल इज़ द मेन रीज़न है क्योंकि पॉपुलेशन कम करनी है। थैंक यू सो मच।